बस यही सब सोचते सोचते आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो सोचना बंद ही कर दिया, जिसको इम्प्रूव करने के लिए आपने ही एक अच्छी जॉब के सपने देखे थे। और जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना बंद कर ही दिया है तो वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा कैसे? वर्क लाइफ बैलेंस को इग्नोर करके आप लंबी रेस की घोड़े नहीं बन सकते। जिंदगी बहुत बड़ी है और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुश्किल है। एक बिगड़े हुए वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ से ही नहीं, अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस्ड फैमिली, स्ट्रेस्ड यूथ। क्या आपको लगता है इन सारे इश्यूज के साथ आप ज्यादा लंबा चल पाओगे? एक बार खुद से सवाल कीजिए। आज वीडियो में वैसे शुरू नहीं करना चाहता जैसे हमेशा करता हूं। तो फिर कैसे शुरू करना चाहिए? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए हैं, या जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये दोनों गाने एक टाइम बड़े ही हिट रहे हैं, अपने उस टाइम के सुपर हिट सॉन्ग्स थे, पर दोनों में रियलिटी है। दोनों गानों की ये लाइंस अपनी अपनी जगह बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक 55-60 साल के आदमी से पूछो कि इस गाने को जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए हैं, प्रैक्टिकल होने के मैट्रिसेस पर कितने नंबर देगा आउट ऑफ 10? यकीन मानिए आउट ऑफ 10 20 नंबर मिलने वाले हैं इस गाने को। पर हाँ, दूसरे गाने को जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना, इस गाने के थीम पर भी चल के अगर जिंदगी को देखा जाए तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, जिंदगी में कांटे जरूर हैं, पर समझदारी के साथ अगर चला जाए तो फूल भी बड़े खूबसूरत यही देखने मिलेंगे। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल पर एक और नए वीडियो में, हाउ टू अचीव वर्क लाइफ बैलेंस। इस वर्ड से ऑलमोस्ट पूरा वर्किंग क्राउड फैमिलियर होगा, फिर चाहे वो बिजनेस करने वाला हो या फिर जॉब करने वाला। पर एक्चुअल में पता किसी को भी नहीं कि वर्क लाइफ बैलेंस मिलता कैसे है और इसे लाइफ में लेके आना कितना आसान है। अगर इस पर प्रैक्टिकली बात की जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस कभी नहीं मिल सकता जब तक आप खुद ना चाहो। वर्क लाइफ बैलेंस कमाना पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे कि बस कमाने के चक्कर में ही तो पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बर्बाद हो गया। अगर आप सभी का इस टाइम यही आंसर है तो कमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस जरूर लिखें। आपका वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ कमाने के चक्कर में नहीं खोया। आपका वर्क लाइफ बैलेंस दिन भर सिर्फ काम के बारे में सोचने के चक्कर में खत्म हुआ है। जैसे बॉस की हर बात मानो तब प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा तो अच्छा अप्रेजल कैसे होगा, बॉस की बात को मना करूंगा तो वो प्रमोशन क्यों देगा, वर्क ऑफ पर नहीं जाऊंगा तो बॉस नाराज हो जाएगा, बॉस नाराज हो जाएगा तो कैसे चलेगा। बस यही सब सोचते सोचते आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो सोचना बंद ही कर दिया, जिसको इम्प्रूव करने के लिए आपने ही एक अच्छी जॉब के सपने देखे थे। और जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना बंद कर ही दिया है तो वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा कैसे? क्योंकि ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ कमिटमेंट के बीच की लाइन को ही वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है। जब एक पार्ट याद है पर दूसरा भूल गए तो अचीव क्या करोगे? एक बार दोबारा तुम याद तो कर लो कि कमा किस लिए रहे हो, जीने के लिए या रोजमर्रा के जीने की कोशिश कर रहे हो। सुनने में मेरी ये लाइंस बड़ी किताबी और आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली लग रही होगी, पर इन रियल ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सवाल है। मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा, पर नए लोगों को दोबारा बता दूं, ह्यूमंस को उनकी लाइफ का मैनेजमेंट सिखाना और बताना, यही हमारे चैनल ह्यूमन मैनेजमेंट का मेन मोटिव है। तुम्हारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। कम ऑन यार, टेंशन मत लेना, बेकार की कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा। हाँ, इन 24 घंटे में तुम्हारे 7 से 7.5 घंटे सोने के बचे कितने? 7.5 माइनस करके 16.5 घंटे। 16.5 में से 1.5 घंटा ऑफिस ट्रैवलिंग का, इसे हटा दो, बचे 15 घंटे। 15 घंटे में से 9 घंटे ऑफिस आवर्स, कभी शिफ्ट एक्सटेंड हो गई, 9.5 घंटे माइनस कर दो, 5.5 घंटे है तुम्हारे पास। इसमें अगर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का मेजर टाइम हटा दो तो जिम करने का भी टाइम है, फैमिली के साथ स्पेंड करने का भी टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने का भी टाइम है।
चलो ठीक है, माना सारी चीजें एक साथ रोज रोज पॉसिबल नहीं, पर इन सारी चीजों का मैनेजमेंट पूरे हफ्ते के अलग अलग दिनों पर कर पाना जरूर पॉसिबल है। देखो यार, जिम जाना, वॉक करना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी खुद के लिए करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी नहीं, पर आफ्टर 35 ये बात फील होना खुद से जरूर शुरू होगी। वो बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। और मेरा मानना है कि आज बिना अपने शरीर की देखभाल किए तुम कल कैसा टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। सुस्त शरीर के साथ दुरुस्त मन भी किसी काम का नहीं रहता। एक बार अच्छे शरीर के साथ बुढ़ापे में संघर्ष हो जाएगा, पर खराब शरीर के साथ पैसा होने के बाद भी अच्छा समय नासूर सा लगता है। बात गहरी है और प्रैक्टिकल भी। एक बार वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचो। एक बार अपने चारों तरफ देखो, बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। अब हर बार कुछ नया सिखाने का ठेका जिंदगी ने सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी ना लिया है। दूसरों को भी मौका मिलने दो और खुद से भी हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश तो करो। हर किसी की वर्क लाइफ बैलेंस की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। किसी को मी टाइम बहुत अच्छा लगता है। मी टाइम यानी खुद के साथ ज्यादा फ्री टाइम स्पेंड करना। कुछ को अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना बेस्ट लगता है। कुछ को अपने काम से फ्री होने के बाद अपने दोस्तों की मंडली चाहिए होती है, और कुछ को वीकेंड पर लेडीज नाइट। सबका अपना अपना टेस्ट है। एक बात उन लोगों के लिए जो हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए ही करते रहते हैं, फिर चाहे वो आदत घर के काम में हो या बाहर के काम में। आप सारे रिश्तों से पहले खुद एक इंसान हो। तुम्हें पहले खुद खुश होना है, उसके बाद दूसरों को खुश करने की सोचना है। अर्ज करता हूं, जिम्मेदारी उतनी ही लो जितनी खुशी दे तुम्हें, वरना तकलीफ तो एक समय के बाद सर पे पहना ताज भी देने लगता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है, तो मेरा कहना होगा हाँ जी, एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इसे हासिल कर पाना सबके बस की बात नहीं है। पर अगर कोई चाहे तो धीरे धीरे इसे अपनी लाइफ में लेके जरूर आ सकता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पर्सनल कमिटमेंट और प्रोफेशनल कमिटमेंट के बीच की लाइन को ही वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है, और कहने को ये सिर्फ लाइन है, पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एक बात और, जो लोग हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस के साथ इंक्लूड करना भूल जाते हैं, पर्सनल टाइम, जिसे कैजुअल लैंग्वेज में मी टाइम भी बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था। मी टाइम आपका वो टाइम होता है जो आपको आपके खुद के पास लेके आता है। खुश रहने के लिए खुद से कभी कभी मिलना भी जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस की नीड ही लाइफ में खुश रहने के लिए होती है। जैसे अगर डॉक्टर के पास जाओ और वो कभी कभी आपको डाइट चार्ट बनाकर देता है, ये खाओ, वो खाओ, फ्रूट्स भी खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाओ। सेम अपनी खुद की वर्क लाइफ को बैलेंस रखने के लिए आपको सबसे पहले खुद को खुश करना होगा। अभी कई सारे लोगों का ये सोचना होगा कि मैनेजर खुश रहने तो दे या कंपनी इतना फ्रीडम तो दे। तो देखो, यह सीधी बात है, इसके लिए तुम्हें टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा। और ऊपर जो टाइम की कैलकुलेशंस मैंने बताई है, उस पर भी जरा गौर फरमाओ। बाकी डाउट्स तो मैं आप लोगों की आगे इस वीडियो में क्लियर कर ही दूंगा। इंडियन वर्किंग क्राउड में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, जो बहुत ही कॉमन भी है, कि मोर प्रोडक्टिव आवर्स आर इक्वल टू मच बेटर रिजल्ट्स। यानी जितने ज्यादा घंटे काम उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा वर्किंग आवर्स एम्प्लॉय के लिए भी बुरे हैं और उसके एम्प्लॉय के लिए भी। लॉन्ग रन में एम्प्लॉय अपनी हेल्थ से हाथ धो रहा है और एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय से। वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज ना हो पाने से एम्प्लॉयज कई बार कंपनी छोड़ देते हैं, और अगर नहीं छोड़ते उस कंपनी को तो अक्सर बिस्तर पकड़ते रहते हैं हेल्थ इश्यूज के चलते, या कई बार अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर देते हैं जॉब फ्रस्ट्रेशन की वजह से। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, सेटिंग बाउंड्रीज। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ऑफिस का काम घर नहीं आना चाहिए। कभी कभी चलता है, पर रोज रोज लेके आना वो सिर्फ दिक्कत ही बनेगा आपके लिए। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करो कि ऑफिस रिलेटेड वर्क
टाइम पर खत्म हो जाए और जो टाइम आपको और आपकी फैमिली का है वो आपके पास पूरा बचे। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। महीने में 2 बार कम से कम वो चीजें या एक्टिविटी जरूर करो जो आपको दिल से खुशी देती है। खास दोस्तों से बातें, कोई आउटिंग प्लान करना, अपनी कोई फेवरेट हॉबी, कुछ भी, जो भी एक्टिविटी आपकी फेवरेट हो और आपको अंदर से खुश करे। नंबर 4, डोंट स्टिक टू योर डेली रूटीन एवरी टाइम। ये जितना सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं। आपका स्केड्यूल ऑलरेडी टाइट है जो कि आपका दिन हेक्टिक बना देता है। वो सैचुरेटिंग ना बन जाए इसलिए अपने स्केड्यूल में छोटे मोटे चेंजेस करते रहना उसकी बोरियत हटा देगा। जैसे रोज अगर कोई टीवी सीरियल देखते हो तो आज कोई वेब सीरीज देख लो, रोज घर में खाना खाते हो तो आज बाहर से ऑर्डर कर लो, शाम की चाय रोज कमरे में बैठकर पीते हो तो आज वही चाय छत पर जाके पी लो। ट्रस्ट मी, ये चेंजेस ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको हमेशा हैपनिंग फील कराएंगी। कई बार कुछ लोगों का आराम और आलस उन पे इतना भारी होता है कि वो कुछ एडिशनल आउट ऑफ देयर स्केड्यूल करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। नई एक्टिविटी के बारे में सोचते तो हैं पर उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन लोगों से मेरी गुजारिश, पुश कीजिए अपने आप को थोड़ा, वरना ये बर्नआउट के सिम्टम्स हैं जो कि आगे जाके आपको मेंटली दिक्कत देंगे। और अगर आप फिर भी नहीं खुद को चेंज कर पाए तो डिप्रेशन तक लेके जा सकते हैं एंड डिप्रेशन इज सीरियस। देखो यार, लाइफ किसी की आसान नहीं होती, बस खुद को और जिंदगी को समझकर उसे आसान बनाना पड़ता है। ऑफिस से टाइम पर निकलो, कभी कभी ऊपर नीचे चलता है पर रोज रोज नहीं। अगर रोज रोज आपकी ऑफिस शिफ्ट एक्सटेंड हो रही है तो या तो आपका बॉस खराब है या आपका एम्प्लॉयर। दूसरा कोई ऑप्शन देखो। फैमिली को टाइम देना सीखो। घर का माहौल जब बढ़िया होता है तब पूरी जिंदगी ही बढ़िया सी लगती है, और वो माहौल मिल बांट के, एक दूसरे को सुन के और समझ के ही बनता है। घर पर एक टाइम के बाद फोन यूज करना बंद करो। अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो नो ऑफिस कॉल्स, नो सोशल मीडिया, नथिंग। फोन के थ्रू जिंदा रहना बंद करो। ऊपर वाले ने तुम्हें एक शरीर और मन भी दिया है, थोड़ा टाइम उनको भी दो ताकि वो भी जरूरत के टाइम तुम्हारा भी ख्याल रखे। थोड़ा घूमो आराम से, खुद के बारे में सोचो, कोई अपने अंदर छिपी खुशी को टटोलो, कुछ पुराना सोचो और कुछ आगे का सोचो, अपने परिवार को लेके सोचो, जो अच्छा लगे वो सोचो, पर खुद को और अपनों को टाइम जरूर दो। जिंदगी तुम्हारी है, शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है। मैं सिर्फ सलाह ही दे सकता हूं। अच्छी लगे तो एक बार अपनाने की कोशिश जरूर करना और अपने स्केड्यूल में इंप्लीमेंट करने की भी। कुछ लोगों के लिए कभी कभी नई चीजें इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, पर यह भी आदत है तुम्हारी, उसे भी सुधारना सिर्फ तुम्हें ही होगा। कोई भी अच्छे चेंजेस को इंप्लीमेंट ना कर पाना ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है जो कि कोशिश करने से ठीक हो सकती है। ट्राई इट। वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर पाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इजी होता है, पर अगर वही प्राइवेट एम्प्लॉयज की तरफ देखा जाए तो कई लोगों को अपनी जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। कई बार तो शिफ्ट एक्सटेंड करने के नाम पर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर भी किया जाता है, उनसे जो ऑफिस में रोज शिफ्ट एक्सटेंड करते हैं। ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉयज को यह बात समझनी होगी कि डेली शिफ्ट एक्सटेंड करना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, एंड इसे किसी दूसरे एम्प्लॉय पर इंपोज करना सिर्फ आपके वर्क रिलेशंस और उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को ही खराब करेगा। वर्क लाइफ बैलेंस को इग्नोर करके आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। जिंदगी बहुत बड़ी है और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुश्किल भी, पर इसे आसान बना पाना आपके अंदर ही, आपकी आदतों में ही छिपा है। वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से अपने स्केड्यूल को ढाल पाना भी एक आदत ही, एक रूटीन ही, जो कि आपको ही बनाना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस के रेस्ट्रिक्शंस जो मैंने ऊपर बताए हैं उन्हें फॉलो करके आप खुद को खुश जरूर रख पाओगे, खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे, जो कि जिंदगी में हमेशा चलते रहने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ओवर एक्सपेक्टेशंस का चश्मा लगाकर वर्क लाइफ बैलेंस को इग्नोर करके शायद एक टाइम आप खुद कुछ अचीव भी कर लो बड़ा, पर वो अचीवमेंट्स लंबे टाइम तक आपको खुश नहीं रख पाएंगे। डिस्टर्ब वर्क लाइफ बैलेंस आपके मूड के साथ साथ आपकी मैरिटल लाइफ, लव लाइफ को भी इंपैक्ट करेगा।
शायद आपको करियर में बहुत ग्रोथ मिल जाए, पर उस ग्रोथ के चलते आप अपने रिश्ते निभाने में कहीं पीछे तो नहीं जा रहे। ये ध्यान रखना भी आप ही का काम है, क्योंकि बैलेंस दोनों तरफ से ही बनाया जाता है। एक बिगड़े हुए वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ से ही नहीं, अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस्ड फैमिली, स्ट्रेस्ड यू। क्या आपको लगता है इन सारे इश्यूज के साथ आप ज्यादा लंबा चल पाओगे? एक बार खुद से सवाल कीजिए। लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका ध्यान रखना आपको भी जरूरी है कि कहीं आपकी वर्क लाइफ बैलेंस की खोज आपको फाइनेंशियली ना तोड़ दे। कई लोग वर्क लाइफ बैलेंस इंपैक्ट होने की वजह से इंस्टेंट जॉब से रिजाइन भी कर देते हैं और फिर महीनों घर पर बैठकर निकाल देते हैं। ये गलत है, आपकी सेविंग्स के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। ऑप्शंस की ही तरह ढूंढिए। पहली जॉब को तभी छोड़िए जब आपके पास दूसरा ऑफर उससे बेटर हो। एक सवाल, वर्क लाइफ बैलेंस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? जैसे सुबह उठने के बाद रात को सोना जरूरी है, वैसे ही अच्छी जिंदगी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस होना जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस आपकी पीसफुल लाइफ का फ्यूल है, दिमाग की थकान शांत करने का एकमात्र जरिया है। वर्क लाइफ बैलेंस आपके डेली हेक्टिक रूटीन में एक ब्रीदर का काम करता है, जो कि आपके दिमाग की खुशी का एक सप्लीमेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ और उसकी पीस मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर जैसे कभी कभी एडजस्टमेंट्स भी लाइफ में जरूरी होते हैं, वैसे ही कभी कभी वर्क लाइफ बैलेंस को जरूरत के हिसाब से काम के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। एक कहावत है जिसको मैंने थोड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट की स्टाइल में ऑल्टर किया है कि इतना मत झुको कि तुम टूट जाओ और इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। जैसे हर चीज की दो साइड्स होती हैं, वैसे ही वर्क लाइफ बैलेंस की एक साइड है पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मी टाइम एक्सेट्रा। वैसे ही अगर सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस को ही प्रायोरिटी दी जाए तो कई बार जो चीजें मेनली अफेक्ट होंगी वो है आपका काम, आपके काम के रिजल्ट्स, आपके फाइनेंसेस और आपके ऑफिशियल रिलेशंस। इसलिए लाइफ में हर एक चीज को गहराई से समझकर उनका बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। लंबा दौड़ने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, वैसे ही काम, फाइनेंसेस और ऑफिशियल कनेक्ट्स को संभाल के रखने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी जरूरी है। पर याद रहे, वर्क लाइफ बैलेंस की कुर्बानी कभी कभी अच्छी लगती है, हर बार नहीं। सो कंक्लूसिवली वर्क लाइफ बैलेंस ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, पर वर्क लाइफ बैलेंस कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लाइफ की कई और प्रायोरिटीज की तरह ही अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेशन के लिए हमेशा जगह बनाकर रखो और अपनी लाइफ में खुद को और अपनी हेल्थ को कभी मत भूलो, क्योंकि जब तक आपका तन और मन बढ़िया है तब तक आपके पास काम है। ख्याल रखो उसका, वरना आपकी जगह तो आपकी कंपनी में कोई दूसरा आकर भी पूरी कर देगा। बात पूरी करते करते दो लाइंस मेरे दिमाग में आ गई, गौर फरमाइएगा। जिंदगी कितनी लंबी होगी ये तो नहीं कह सकता, पर हाँ कितनी बेहतरीन होगी ये तय कर पाना मेरे अपने हाथों में लिखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक और बढ़िया वीडियो है, व्हाई IIM पीपल डू मच बेटर इन स्टार्टअप्स। उसे जरूर देखें। उस वीडियो में काफी वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स मैंने बताए हैं इन इंस्टीट्यूट्स के इतने बेहतरीन होने के और इनके पास आउट का स्टार्टअप लाइन में बेस्ट होने का। ऊपर आई बटन पे मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं राहुल चतुर्वेदी आप सभी से विदा लेता हूं। आई होप वीडियो की स्क्रिप्ट पर की गई मेरी और मेरी टीम की मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया वीडियो के साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।